गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में 3rd चैप्टर व्यावसायिक वातावरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल मैंने आपको व्यावसायिक वातावरण के नीतिकरण के बारे में बताया था। आर्थिक नीति के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, जिसका नाम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मैं आपको उदारीकरण पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, उदारीकरण के प्रमुख उपाय क्या क्या हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उदारीकरण का व्यवसाय तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदारीकरण का व्यवसाय तथा उद्योगों पर प्रभाव। उद्योगों पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उदारीकरण का व्यवसाय तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उदारीकरण से हमारे व्यवसाय और उद्योग अधिक बेहतर होते हैं। उदारीकरण से हमारे उद्योग और व्यवसाय को अधिक बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो उदारीकरण हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति। औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति। इसके अंतर्गत समझिए आप क्या है, हमें कोई भी उद्योग या धंधे चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था या फिर उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी औद्योगिक व्यवसाय चलाने के लिए या तो लाइसेंस बनाना पड़ता है या तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें एक पंजीकरण कराना पड़ता है। परंतु उदारीकरण के अंतर्गत क्या हो गया है कि इन चीज़ों की कमी कर दी गई है। सारे उद्योग धंधे बिना लाइसेंस या पंजीकरण के किया जा सकता है, इस नीति को समाप्त किया गया है। परंतु 6 ऐसे चीज़ें हैं जिनकी उद्योग के लिए हमें लाइसेंस बिल्कुल ज़रूरी है। वो 6 जो उद्योग धंधे हैं उसे आप लिख लेंगे। पहला है रक्षा उपकरण, ठीक है। पहला है रक्षा उपकरण, उसके लिए हमें लाइसेंस और पंजीकरण कराना बहुत आवश्यक है। दूसरा है औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति में मैंने आपको बता दिया बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जिससे औद्योगिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया है। परंतु 6 ऐसे उद्योग हैं, 6 ऐसे उद्योग हैं जिनका पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराना आवश्यक है। जैसे वो क्या क्या है, पहला हो जाएगा रक्षा उपकरण, ठीक है। पहला हो जाएगा रक्षा उपकरण। दूसरा हो जाएगा शराब या नशे वाली चीजें, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सिगरेट। फोर्थ नंबर में हम लिखते हैं औद्योगिक विस्फोटक। औद्योगिक विस्फोटक। 5 नंबर में हो जाएगा खतरनाक रसायन। और 6 नंबर में हो जाएगा औषधियाँ, ठीक है।
पहला नंबर में हो गया रक्षा उपकरण। इसके लिए हमें लाइसेंस बनवाना और पंजीकरण कराना बहुत आवश्यक है। शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन या औषधियाँ, इन सभी 6 उद्योग को छोड़कर बाकी सारे उद्योग को पंजीकरण और लाइसेंसिंग से मुक्त करा दिया गया है। तो पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा हो जाएगा लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि कर दी गई है। पहले जितनी निवेश सीमा थी, अब उसकी निवेश सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो आप दूसरा नंबर लिख सकते हैं, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि, निवेश सीमा में वृद्धि। ठीक है, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि कर दी गई है। लघु उद्योगों की निवेश सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर लघु उद्योगों की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि कर दी गई है। लघु उद्योगों की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। और अति लघु, ये लघु उद्योग हो गए। ठीक है, और अति लघु जो उद्योग है उसकी निवेश सीमा कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। 25 लाख कर दी गई है। जबकि पहले ये सीमा बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। अगर लघु उद्योग है तो 1 करोड़ तक की आप निवेश कर सकते हैं, और अगर अति लघु उद्योग है तो आप 25 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है एकाधिकार एवं प्रतिबंधक कानून की रियायतें। तीसरा, थर्ड नंबर लिख लें। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक कानून से रियायतें। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक कानून से बहुत सारी रियायतें दे दी गई है। रियायतें मतलब बहुत सारे छूट दे दिए गए हैं। रियायतें मतलब होते हैं बहुत सारे छूट दे दिए गए हैं। 4 नंबर में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी आयात से मुक्ति। 4 नंबर लिखिए, टेक्नोलॉजी आयात से मुक्ति। टेक्नोलॉजी आयात से मुक्ति में क्या आ जाएगा? उदारीकरण नीति के अंतर्गत उद्योगों को विदेशों से टेक्नोलॉजी का आयात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए हम विदेशों से उसे आयात कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था। पहले हर एक कार्य के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसके कारण हमारा जो व्यवसाय था वो सीमित रह जाता था। परंतु अब इसमें क्या कर दिया गया है? बहुत अधिक इसे बढ़ावा दे दिया गया है उदारीकरण के द्वारा। और 5 नंबर में हम देखते हैं उद्योगों के विस्तार की इसमें स्वतंत्रता होती है। उद्योगों के विस्तार की स्वतंत्रता। ठीक है, उद्योगों की विस्तार की इसमें स्वतंत्रता रहती है। 6वां में हम लोग देख लेते हैं पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता। पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता। ठीक है,
उसके आगे आप 7 नंबर में देख लेंगे ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। इस तरह से हम देखते हैं कि उदारीकरण का उद्योगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उदारीकरण का हमारी उद्योगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हमने समझ लिया कि 4th में देखिए टेक्नोलॉजी आयात से मुक्ति, उद्योगों के विस्तार की स्वतंत्रता, पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। इस तरह से हम देखते हैं कि उदारीकरण हमारे व्यवसाय को अच्छी और अधिक सही ढंग से चलाने में हमारी मदद करती है और उसका उपयोग हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे निजीकरण किसे कहते हैं। थैंक यू।